क्या आपकी भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है जो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही? तो ये कहानी आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है 26 साल की लड़की मारिया की, जो अपने स्कूल, कॉलेज और नौकरी के दिनों में बहुत ही नेगेटिव माइंड की लड़की थी। लेकिन द सीक्रेट ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। मारिया कहती है, मैं 4 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी गंभीर हूँ। हमारे 4 साल की रिलेशनशिप में कई उतार चढ़ाव आए और ये रिलेशनशिप हमेशा खुशहाल नहीं रही। मतलब कि इनके रिलेशनशिप में खुशियों के साथ साथ कई ड्रॉबैक भी आए। हम दोनों एक दूसरे से हमारी नौकरी की ट्रेनिंग के दौरान मिले थे। दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। पर मेरा बॉयफ्रेंड आगे बढ़ने और शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि हम दोनों अलग अलग राज्यों और अलग अलग जातियों के थे। मैंने उसे रिश्ते को जारी रखने और फ्यूचर की टेंशन को छोड़कर वर्तमान में जीने को कहा, क्योंकि मेरे मन में गहरा विश्वास था कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी और वो शादी के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरी नेगेटिविटी और कहीं वो मुझे छोड़कर ना चले जाए, ये डर मुझ पर हावी होने लग गया और मेरे नेगेटिव बिहेवियर के कारण हमारे खुशनुमा रोमांटिक दिन दुख में बदलने लग गए। हमने बिना किसी कारण की लड़ाई शुरू कर दी। फिर हमें नौकरी के लिए अलग अलग स्थान मिले और हमें अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए लंबी दूरी से भी निपटना पड़ा। उस दौरान मुझे उससे काफ़ी शिकायत हो रही थी और वो मुझसे बहुत निराश हो गया था। उसने ये रिलेशनशिप तोड़ने का फैसला कर लिया और मुझे इग्नोर करने लग गया। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत रोती रहती थी, सैड म्यूज़िक सुनती रहती थी। और सबसे निराशाजनक घटना तो तब हुई जब मैं उसके कार्यस्थल पर उसे देखने गई, वो भी उसकी इच्छा के विरुद्ध। ये जर्नी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। मैंने ट्रेन से 2500 किलोमीटर का फासला 4 दिन में तय किया, वो भी अपने पेरेंट्स को बिना बताए। लेकिन इतनी दूरी तय करके आने के बाद भी वो मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए मिला और मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे कन्विंस करने में असफल रही। मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लेकिन वापसी की यात्रा के दौरान मैंने द मैजिक बुक पढ़ा और मेरे पास जो भी था उसके लिए आभारी होने का फैसला किया। मैंने सभी अजनबियों के साथ साथ अपने दोस्तों के लिए भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उस यात्रा के दौरान मेरी मदद की और यात्रा को मेरे लिए बिल्कुल सुरक्षित बनाया। मैं रिलैक्स हो गई और एक पॉजिटिव और आशावादी दिमाग के साथ वापस लौटी। मुझे कुछ महीनों के बाद हमने फिर से बातचीत शुरू कर दी। उसका लहजा बिल्कुल फॉर्मल था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं खोई थी, क्योंकि मैं उसके साथ पहले जो कुछ भी अच्छा समय बिताया था उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर रही थी। आखिरकार उसके दिल में प्यार जाग गया और वो वापस आ गया, पर वह अब भी शादी के लिए प्रतिबद्धता के साथ तैयार नहीं था। लेकिन मैंने धैर्य से इंतज़ार किया और अपने प्यार के वापस आने के लिए आभार व्यक्त करने लग गई। द मैजिक प्रैक्टिस के बाद मैंने यूनिवर्स से उसकी जॉब मुंबई में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा, क्योंकि यह मेरे लिए पास था। मैंने विश्वास किया कि यह होने जा रहा है और फिर इसे लेट गो कर दिया, बिल्कुल यूनिवर्स पर छोड़ दिया। फिर जादू हो गया। उसने एक शाम मुझे एक अच्छी खबर है लिखकर मैसेज किया। मुझे मन में पता था कि वह मुझे अपने ट्रांसफ़र के बारे में बताएगा, और सच में उसने मुझे यही बताया कि उसका ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इसे वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए और उस घटना के बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता पटरी पर आ गया और
आगे ही बढ़ता गया और फिर बहुत सारे मैजिक हुए। हाल ही में उसने अपने माता पिता को मेरे बारे में बताया और वो मुझे पसंद करते हैं और हमारी शादी के लिए तैयार है। गहरा विश्वास और इच्छा वास्तविकता में बदल रही है। जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे उन्होंने पॉजिटिव सोचकर और अपने प्यार के साथ बिताए अच्छे पलों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करके अपने प्यार को हमेशा के लिए पा लिया। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर के आती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव और बाय।